आप अगर मेरे पीछे देखेंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि मैं राजस्थान के किसी रेत के टीले में खड़ा हूँ। और मैं आपको बताऊँ तो आप चौंक जाएंगे, मैं रेत के टीले में नहीं, मैं बस्तर की प्राणदायिनी नदी इंद्रावती नदी पे खड़ा हूँ। प्राणदायिनी, प्राण देती, उनके प्राण निकल चुके हैं और वहाँ पे खड़ा हूँ। आपको याद होगा बीते दिनों हमने कुछ किसानों से बातचीत की थी। फिर एक खबर मैंने दिखाई थी कि आप सरकार के भरोसे मत बैठो, क्या पता सरकार आपके भरोसे बैठी हो। उन सारे जद्दोजहद के बावजूद आज जब मैं ये देखने आया कि किसानों की मेहनत कितना रंग लाई है, तो यहाँ आने के बाद मुझे काफ़ी अफसोस हुआ कि किसानों ने मेहनत किया, उम्मीद की, सारे जद्दोजहद किए, बावजूद इसके माँ इंद्रावती पे प्राण नहीं फूंक पाए अब तक। अभी भी ये सुखी है। तो किसानों से एक बार फिर मिलने आया हूँ, इनसे फिर बातचीत करते हैं। नमस्कार, मैं विकास तिवारी हूँ, आप बस्तर टॉकीज देखते हैं। बहुत सारे दर्शक बोलते हैं कि आप एक बार काम करते हो उसके बाद उस खबर पे फॉलोअप नहीं लेते हो, इसलिए मैं सोचा किसानों से फिर से मिलने आए, पूछने कि भैया पानी आया, क्योंकि इस पानी को लेने आप भागीरथी की तरह जोरा नाला तक चले गए थे। दादा, स्वागत आपका एक बार फिर से बस्तर टॉकीज में। दशरथ दादा हैं, लकेश्वर दादा हैं, और दशरथ भी बोलते चलेगा। दशरथ एक मांझी हुआ करते थे जो झारखंड में, जो सड़क बनाने के लिए पहाड़ काट दिए थे। आप लोग भी पानी लाने के लिए जोरा नाला काट दिए वहाँ। हाँ, हम लोग जो देखे लॉ एंड ऑर्डर का मेंटेन नहीं किया। हाँ। ऐसा कलेक्टर साहब ने बोला। तो पिछले दिनों जो है हम लोग जो सब आ जाइए आप लोग। हाँ, चक्का जाम किया था राष्ट्रीय राजमार्ग को जी। तो इन्होंने आश्वासन दिया था कि भाई आप लोगों को जल्दी जल्दी समस्या का समाधान किया जाएगा। हाँ, किसने कहा था? ये अपना एसडीएम साहब ने, नाम भी बता दीजिए। राणा साहब ने। नाम इसलिए मैं बोल रहा हूँ ताकि दर्शक को पता चले वो अधिकारी का नाम जिसने। हाँ, राणा साहब ने कि बोले कि मैं जिलाधीश का जो प्रतिनिधि के रूप में आया हूँ, प्रतिनिधि के रूप में, जो आप लोगों का जो ज्ञापन दिए हो इसको प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री और सबको देने के लिए जो आपने जितने भी दिया हुआ है सांसद विधायक को, मैं यहाँ उनके पास पहुँचा दूंगा और आपका जो समस्या का समाधान किया। लेकिन हम दूसरे दिन क्या है कि इन पर भरोसा से हमारा हट गया था, क्योंकि हमारे जनप्रतिनिधि जो यहाँ के सांसद या विधायक है किसी ने हमारे सुध तक नहीं लिया था। मैं पिछले बार भी जिक्र किया। ये विधानसभा बस्तर है। ये विधानसभा बस्तर है। यहाँ पे तो विपक्ष के विधायक हैं। यहाँ विपक्ष के विधायक हाँ जी, हाँ, सेना जी इधर हैं और उधर जो विनय गोयल है, हाँ, वही है ना, जो चित्रकूट विधायक। ये दोनों हमारे क्षेत्र के दोनों विधायक हैं। इन्होंने भी पक्ष विपक्ष दोनों, तो कम से कम आगे आके हमें बोलना चाहिए भाई आप लोगों की समस्या का समाधान किया जाएगा। तो सत्ता पक्ष वाले भी नहीं आए। अब विधायक जी से भी सत्र चल रहा है तो उनसे बातचीत हमारे साथ नहीं हुई। फिर हमने दूसरे दिन प्रतिनिधि बना के हम लोग 16 आदमी गए थे और जाके वहाँ के अधिकारियों से चर्चा करने के बाद हमारे पास वीडियो क्लिप भी है कि उनसे परमिशन लेने के बाद वो खुद हमारे साथ फोटो क्लिप भी है, सफाई करने लगे। तो कचरा और मलबा जितना भी था उठाए और हम जो है वो सबल खरीद के लाए कोटपाड़ से, और वहाँ के जो पत्थरे हैं हटा के शाम को 5 बजे तक काम किया। फिर सब जो है आपस में विचार विमर्श करके हमारे जो किसान हैं और नौजवान हैं, इन सब ने मिलकर 8 पिकअप में हम दूसरे दिन गए और वहाँ का पूरा नाला का सफाई किया। और हमारे तरफ जहाँ 3 इंच पानी आ रहा था, 7.5 इंच पानी शाम तक आने लगा। 2 दिन की मेहनत से। 2 दिन की मेहनत से अगर प्रशासन चाहती तो पहले भी सफाई कर सकते थे, या हमें बोल देते कि भाई आप लोग सफाई करो, हम दोनों प्रदेश की बातचीत हो चुकी है, सहमति बन चुकी है, हमारे पास साधन नहीं है या विलम्ब हो रहा है, तो हम पहले ही कर लेते। तो वहाँ के जो प्रशासनिक अधिकारी ने कहा था कि होली के बाद सफाई करेंगे, तो होली तक हमारे लिए देरी हो रहा था। तो हमने चाहा कि 5 दिन क्यों ना उसको देरी करके हम पहले सफाई तो हो करे, ऐसे निर्णय लेके हम लोगों ने किया। और जितने भी यहाँ से कम 600-700 लोग जाके वहाँ पर सफाई किया। शाम को हमको बदकिस्मती से अपर कलेक्टर साहब के पास बुलाया गया और हमें लॉ एंड ऑर्डर की पाठ पढ़ाया गया। क्या बोला गया? बोला कि आप लॉ एंड ऑर्डर नहीं माने क्यों चले गए दूसरा प्रदेश में। तो क्या वहाँ गांजा लगाने गए थे? क्या लॉ एंड ऑर्डर? मैं उन्हीं से यही पूछा, भाई लॉ एंड ऑर्डर की किस लॉ एंड ऑर्डर की बात कर रहे हो जो हमारे जल नहीं दे सकती और लॉ एंड ऑर्डर की बात कर सकती? बोले मिल जाएगा। तो उन्होंने कहा कि जो ऊपर से जो पानी है, बोले हाँ पीने की समस्या होती है। मैंने कहा पीने की समस्या तो उनकी खत्म हो गई ना, जितना वाटर लेवल था उससे ऊपर पानी बढ़ गया है। जो बचा हुआ पानी है साहब हमको तो दे देना, हमारे हिस्से का पानी दे, हमारे जो किसान, हमारे जवान जो मेहनत किए उस हिस्से का पानी दे। उसको भी आज के तारीख में टलनार में फ्लोटिंग होकर ऊपर से जा रहा है, उसका गेट नहीं खोला गया है। कल हमारे सर्वे करने के लिए हमारी टीम, मैं, हमारे सचिव और कुछ और लोग भी गए थे, वहाँ देखे कि पानी लबालब भरा हुआ है। और उसको अपना बेलगांव में
बनिया गांव वाले किसान जो है वहाँ पर बड़े बड़े बोरा देके उसको रोक के रखा हुआ है। वहाँ गेट भी नहीं है, बोरा दिया हुआ है। अरे 2-4 बोरा खोल देते भाई, नीचे वाले किसान परेशान है बोल के। वो पानी आता तो हम लोग को तब परेशानी होती नहीं होती ना। और ये हमारे आप तो देख ही रहे हैं कितना हमारा फसल सूखी हुई है, जो आधा बचा हुआ है। हम तो बार बार बोल रहे हैं, साहब ने ये भी बोला था कि 2 बार फसल देने से, पानी देने से आप समस्या का समाधान करोगे। हमने कहा साहब थोड़ा बड़ा जो छोटा फसल है उसको छोड़ देंगे, जो पकने के कगार पर है उनको पानी देंगे। हम कहा था कुछ बचा ले जाएं। जो ऋण लिए हैं आज कितने बौखलाए हुए हैं, कितने पैसे उनके ऊपर ऋण चढ़ी हुई है। इसके अपेक्षा हमारे बस्तर जिला में अमूमन गाँव में पानी सूख रही है, प्रशासन बेखबर है। एक चीज और आपको बता रहा हूँ, किसान बौखलाता नहीं, परेशान होता है। नहीं सर, हमारे ये कारण है। किसान अगर बौखलाने लगेगा ना तो देश हिल जाएगा। किसान परेशान रहता है, देखिए फर्क नहीं पड़ता। किसान क्या देने, आपको बता रहे हैं हम, किसान क्या नहीं देता है। अन्न हम लोग देते हैं, अन्नदाता किसान। मतदाता वोट हम लोग देते हैं, मतदाता किसान। करदाता किसान, कर भी भरते हैं हमारे कुछ ऐसे किसान हैं। हमारे पैसे से तो उन लोगों का चल रही है दुकानदारी, तो हमारे लिए किस बात की चिंता है। अगर चिंता होती तो बोलते यार उनको थोड़ा पानी दे दो। वाटर लेवल जो था कम था, पीने का पानी हम मानते हैं जगदलपुर शहर वासियों के लिए कम था। आज तो उनके लिए सब पूरा हो गया ना, सफिशिएंट हो गया, भर गया है। ऊपर के जो नाला जो बंद किया हुआ है उसको खोल दे और पानी हम लोगों को दे। आज से भी आज भी जल संसाधन वाले से बात कर रहा हूँ, हमारे एडीएम साहब से किया। अभी भी अब ज्ञापन देने जाएंगे हम कि अगर कल शाम तक पानी या परसों सवेरे तक हमें नहीं मिलेगी, परसों जो है जल संसाधन विभाग को जाके घेराव करेंगे। कसम ना ही नहीं भाई, जौन घेरवांग नहीं घेरवा, हम चौक पानी मांग नहीं तो इंद्रावती कौन बचाएगा? इंद्रावती कौन बचाएगा? जल किसने लाया? हमने लाए। जल कौन आन लो? श्रेय कौन ले रहा है? श्रेय जो है शासन ले रही है, नेता ले रहे हैं, हम किए हैं बोल के। अरे उन नेताओं से आग्रह है, कोई भी नेता हो आके हमारे साथ फावड़ा चलाए, ठीक बात, और सफाई करके दिखाए ऐसा करना है बोल के। खाली बोलने से नहीं होता है, उतरना पड़ता है मैदान में। ये सुभाष भैया, सुभाष भैया दादा आप जैसी बोलना बंद करते हो चले जाते हो, कहाँ जाते हो? नहीं रुको। हाँ 2 बार से देख रहा हूँ। जैसे लखेश्वर दादा को मैं वाच कर रहा हूँ, जैसे अपना बोलना बंद होता है उधर चले जाते हैं। यहीं रखो, आपको खड़े रहना आखिरी तक। सुभाष भैया जी, मैं ये बोल रहा था कि जैसे मैं अभी पहले भी बात कर रहा था कि किसानों को मतलब जो किसानों को क्या तकलीफ है और मतलब क्या दिक्कत होगी अगर पानी नहीं आएगा। आप बता रहे थे कि लोन लिए हैं, बहुत सारे लोग कर्जा लिए हैं, पटा नहीं पाएंगे, फसल सूख रही। ये भी बता रहे थे कि तू ही बोलाओ गोठा से मतलब पूरा किसानों के ऊपर दोहरा मार अभी भी पड़ रही है, क्योंकि किसान तो कर्जे लेके कर रहे हैं। किसानों में इतनी अभी खादों की रेट बढ़ी है, दवाई दारू की रेट बढ़ी, बीजों की रेट बढ़ी है, इससे कि हम ऐसे त्रस्त हो गए हैं। एक तो अभी पानी तो हमारे पास है ही नहीं, और हमारे फसल बाकी कुछ फसलें जो तैयार होने को है, कुछ बहुत फसलें जो छोटी भी है। क्या क्या लगाए हैं भैया? अभी हम मक्का लगाए हैं, साग सब्जी भी है। तो हम तो अभी दोहरे मार से झेल रहे हैं कि पानी हमको दिखाने के लिए है ही नहीं। 1 महीना हो गया हमारा फसल जैसे सूख रहा है। तो हम इसीलिए हम शासन प्रशासन से काफ़ी दिनों से 28 तारीख से हम उनसे आग्रह विनय सब कर रहे हैं, लेकिन वो हमारे कोई सुध लेने को है ही नहीं। अच्छा दादा, सब्जी कोई लगाया क्या? कोई सब्जी लगाए? सब्जी वाले हैं, प्याज नहीं, ऐसा कोई सब्जी जो रोज मंडी जा रहा हो यहाँ से? मेरे यहाँ से जा रहा है। क्या जा रहा है? मेरे यहाँ से जा रहा है बरबटी जा रहा है, टमाटर जा रहा है। क्या रेट बेचते हो आप लोग मंडी में? मंडी में वही बरबटी का दे रहे हैं अभी 30 रुपया दे रहे हैं। क्या किलो? अच्छा। और टमाटर का दे रहे हैं 270 रुपया के क्रेट आज की तारीख में। किलो वही कितना लगभग 15 भी नहीं है, 15 से कम है। 15 दूनी 30, ठीक 10 से कम है। 12 रुपया लगभग, 12 दूनी 24। हाँ 12 रुपये, 12 रुपया 13 रुपया किलो लगभग हमारे से ले जा रहे हैं इन लोग। अच्छा, और मार्केट में तो खैर हर दर्शक जो है 25 रुपये किलो। क्या टमाटर का रेट? हाँ 60 रुपये, बरबट्टी 60 रुपये, आप लोग का 30 रुपये। मेरे 35 रुपया दे रहे हैं। 35 रुपया। परवल जा रही है, परवल की वही 45 रुपया दे रहे हैं। हाँ, परवल का रेट पता है क्या? मुकेश भाई है, सब्जी लेने गए होंगे इसलिए इनको अभी रेट पता है। तो आप सोचो वो किसान जो पानी के लिए भी लड़ रहा है, किसान धूप में भी अपना आंदोलन भी कर रहा है, और जो फसल हो रहा है तो 30 रुपये में बरबट्टी बेचता है, जो आपको बाजार में 60 रुपये में मिलती है। 15 रुपये में यहाँ से टमाटर खरीदते हैं और आपको वहाँ पे 25-30 रुपये में मिल रहा है। तो ये भी किसानों के ऊपर और एक मार है और बिचौलियों का। खादों का इतनी रेट है। हाँ। आज के तारीख में यहीं से मतलब बस्तर के बता रहा हूँ कि ये तो इधर से है, मेरा जो फार्म हाउस है यहाँ से मुश्किल से 3-4 किलोमीटर है। वाटर लेवल का तो फर्क पड़ेगा ही पड़ेगा, नहीं पड़ेगा। मेरी बोरें देख तो सूख गया है,
आज के तारीख में 3 पाइप फिर लगा रहा हूँ। अगर हमारी जो प्राणदायिनी इंद्रावती नदी में पानी नहीं रहेगा तो आने वाले समय में एक विकट रूप धरेगा, लोगों को मुंह धोने के लिए पानी नहीं मिलेगा। मुंह धोने के लिए पानी नहीं मिलेगा। मुंह तो खैर धोते ही नहीं है यहाँ के लोग जी। ये तो उनका मुंह और जहन सब साफ रहता है। दादा से बात करता हूँ बहुत देर से। ए दादा तू ये था पुजारी है? हो ये ताज पुजारी आहे. महादेव पुजारी. महादेव महादेव जय हो भोलेनाथ। तू मग एक गोट सांग दादा सांगते रे हर साल येता शिवरात्री बेरा नाव चलते रहे, सत्य आहे का? हो कतक पाणी रहत रहेला? हो अमरी नाही होय. हां ये तू कसं सुकली पर तुमची नदी? काय बी ती खातली झालं. काय खातली काय मतलब काय दिक्कत होली असं काय लागत ती? तू पुजारी यार विचारलीच नाही चावर विचार धरून काही कसं अजून महादेव जाने कसन करलो झाले. हां काय नंदीक सुकालो काय ऊपर बीता जानो. महादेव बोलतो अच्छा महादेवले ऊपर सरकार आहे ने आज ही तारीख ले तो महादेव ऊपर सरकार है। महादेवले ऊपर हाँ सरकार दिली आता हमके मिरुए भगवान तो देतो गजरा जी यहाँ से और ऊपर ले आते इतर बलीली से काय बोलतो साहेब असं बोलत रे. हां साहेब नाही आहे मग तुमची घरचं पिला आहे आम्ही बायले पिलाहून बाती ये जोंदरा लगालू से खिंडी खिंडी का आमचे किसानी का जे गोंदरी बल लगालू से कोण भाजी बल बोलू से आमचे पेट पालतो कजे हाट जातो कजे. हां ठीक बा तो हुन थाने अभी हम बायले पिला सपाय झंझट होऊन मत कमालू शाम के पानी आटली. तो हम पैसा सरकार ले धरलू से तो सरकार हमके पानी नहीं दे तो हम पैसा कहाँ ले पटावा. तो डिफॉल्टर घोषित करून दे. हो तो हमके सरकार पानी नहीं दे तो हमको पैसा बल माफ करून दे. हम खर्चा माफ करो। इसमें आप लोग बात किए क्या कि जो लोन लिए उसको माफ कर दे? बोले थे और बीमा वाला भी आप लोग बता नहीं, वो उन्होंने बोला कि किसी ने जो अधिकारी बैठे हुए थे बोले किसी ने बीमा नहीं करवाया है। इसीलिए तो हम सरकार से अनुरोध कर रहे हैं कि हर किसान को हर जो उनके कृषि विस्तार अधिकारी यहाँ हैं उन लोग जाके हमको हर किसान को बताना चाहिए कि भाई आप लोग बीमा कराइए ताकि बताते नहीं है क्या? नहीं, किसी ने नहीं बताया सांगलास ना काकी यहाँ जितने भी करें कृषि विस्तार अधिकारी यही बात ना तुम नहीं ये फसल में तो नहीं बताया। अच्छा ये धान के लिए धान के लिए बताते हैं। धान के लिए वो फसल बीमा कराओ और करवाते हैं। अच्छा हाँ। ये धान का राजनीति है ना वही तो 2100 2500 3000 फिर सरकार अल्टी पल्टी वो पूरा खेल धान पे है। तो सबको करना चाहिए ना साहब। हाँ धान का किए हाँ। तो बाकी लोगों का भी करना चाहिए। जैसे अभी मक्का लगा रहा है कोई रबी फसल लगा लिया, जैसे कोई उड़द भी बुनने वाले भी बुने हैं, कई बुनलास का है ना, साग सब्जियां लगाते हैं, उनके लिए भी होना चाहिए एक नियम क्या बोले एक निकाल देना चाहिए कि भाई ये जो फसल लगा रहे हो हमको विवरण दीजिए ताकि आपकी फसल नुकसान होने से उसका भरपाई किया जा सके। हाँ बाद में आप बोल दो बीमा ही नहीं था, कुछ नहीं था बोलेंगे। अब जैसे हम पानी ले आए वहाँ से जोरा नाला से हमको पानी नहीं दे रहे हैं तो क्या विश्वास करें कि वो हमको ऋण की क्या बीमा का पैसा देंगे। ठीक बात। तो अभी आप लोग फिर से जो है जल संसाधन विभाग का घेराव करेंगे जी। आज अभी एसडीएम साहब को थोड़ा देर बाद जाके अभी 2 बजे का उन्होंने समय लिए हैं, हम लोग 2 बजे के आसपास जाएंगे और साहब को एक ज्ञापन देंगे। हम जो है नियम के अनुसार करेंगे। साहब हम लोग को इतना दिन तक ऊपर तक पानी आई है आपकी जानकारी में डाल चुके हैं। क्या ऊपर से आपने तो बोला था कि कुछ पानी दिया जाएगा, तो जितना आपको पीने के लायक पानी है रख चुके हैं, बाकी जो बचा हुआ हमारी जो हिस्से का पानी है जो आप बंटवारा कर रहे हैं कि भाई इतना लीटर मिलेगा तो वो लीटर कुछ दे दे ताकि हमारे किसान लोग पानी सिंचाई कर सके। हमारी एक अनुरोध होगा, अगर नहीं करेंगे कल तक शाम तक नहीं आएगा पानी हमारे जहाँ खड़े हैं तो हम जो है जाके जल संसाधन विभाग को घेराव करेंगे और मांग करेंगे। धन्यवाद लखेश्वर दादा। तो मैं इंद्रावती नदी में हूँ और आपको एक खास बात बताऊँ, उसकी चर्चा नहीं हो पाई थी, अभी बातचीत में निकली इस बात की। जब बारिश आती है तो इंद्रावती नदी अपने रौद्र रूप में आती है, तो जब इसमें बाढ़ आने से इसके अगल बगल के जितने खेत हैं वो सब डुबान में आ जाते हैं। उस वक्त की जो फसल है वो डुबान से ख़राब हो जाती है। तो इस नदी के किनारे के जितने किसान हैं, सैकड़ों किसान, उनको उम्मीद होती है कि ठीक है बारिश में माँ अपने रौद्र रूप में है, ठीक है इनका कोप सह लेंगे, गर्मी में यही माँ हमको पालेंगी इंद्रावती नदी। इसीलिए इनको जो है प्राणदायिनी कहा जाता है कि जब गर्मी का समय आएगा तब यहाँ के पानी से जो अगल बगल के किसान जो असल फसल के समय में फसल नहीं ले पाए थे वो ये कोशिश करते हैं कि गर्मी में फसल लेके उस नुकसान की भरपाई करें। लेकिन गर्मी में इस तरह की स्थिति है और ये स्थिति सिर्फ नदी की गलती इसमें कुछ नहीं, ना प्रकृति की गलती, इसमें गलती आपकी, हमारी और सरकार की है। उड़ीसा से इंद्रावती निकलती हैं, जोरा नाला में जल बंटवारे का एक पुराना आपसी अनुबंध है
उस हिसाब से मैंने पहले भी कहा था, मेरी गलती, मैं बता नहीं पाया। टेक्निकल मैं आपको इस पर एक अलग रिपोर्ट बना के बताऊंगा कि कितना पानी इंद्रावती से उड़ीसा को मिलना है और कितना पानी कितने समय में छत्तीसगढ़ को मिलना है। इस पर एक अनुबंध है, लेकिन उस अनुबंध के आधार भी पानी छत्तीसगढ़ को नहीं दिया जाता। और बहुत बड़ी लापरवाही है कि जोरा नाला में, अब सोचिए किसान जाकर देखे तो पता चला कि रेत के वहाँ पे टीले बन गए हैं जिससे पानी में अवरोध है। जब इन्होंने 2 दिन तक श्रमदान किया तो वहाँ से 1.5 इंच का पानी 7.5 इंच हो गया। किसान, अगर सरकार अपने हिस्से का काम कर लेगी तो मेरे को लगता है रेत का टीला फिर से हलाहल पानी से हो जाएगा। अब आपको मैं यहाँ दिखाता हूँ कि किसान, आप सिर्फ छोटा सा उदाहरण समझिए। ड्रोन शॉट से आप देख रहे होंगे, जहाँ तक आपको हरा नज़र आ रहा है वो पूरा खेत है और फसल वहाँ पर किसान लगाई है। आप देखिए चारों तरफ जहाँ भी मेरे नज़र पड़ रही है, किसानों ने यहाँ पर पंप लगाया हुआ है। 1 2 3 4 5 6 7 और इस तरफ तो मैं गिन ही नहीं पाऊँगा। 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24, मतलब मेरे दाएं और बाएं में ही मैं 25 से 30 पंप गिन चुका हूँ। आप सिर्फ सोचिए, मैं हिला नहीं हूँ कहीं पे। और इंद्रावती यहाँ से आप कई किलोमीटर तक आप चले जाएंगे तो यही स्थिति है। अब आप किसानों का आकलन लगा लीजिए, किसानों की स्थिति का आकलन लगा लीजिए, गर्मी का आकलन लगा लीजिए और सरकार क्या कर रही है इसका भी आकलन लगा लीजिए। मुझे लगा कि इस मुद्दे पे बार बार बातचीत होनी चाहिए। सरकार तो बेशरम हो गई है, शायद शर्म आ जाए, कुछ कर जाए, नेता कर जाए, विपक्ष कर जाए, और जो पक्ष में हैं उनसे क्या ही उम्मीद किया जाए। अगर आपको भी लगे किसानों के साथ खड़े होना ज़रूरी है तो आपकी आने वाली पीढ़ी भूखे नहीं मरेगी, तो किसानों के साथ खड़े हो जाइए। थोड़ा सा इस वीडियो को शेयर करके सरकार तक पहुंचाइए और लगे कि मुद्दे पे बातचीत कर रहे हैं हम बस्तर टॉकीज़ में, तो बस्तर टॉकीज़ को अगर आपको लगता है कि सब्सक्राइब करना चाहिए तो कीजिएगा। धन्यवाद।